अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अफ़ज़लिल अंबिया व अशरफिल अंबिया व अजमलिल अंबिया व अकमलिल अंबिया अल-मबऊस इला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा फसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, आज मेरे लिए बड़ी सआदत का मौका है कि मरकज़ दारुल इरफान मदरसा दारुल हुफ़्फ़ाज़ जामिया मस्जिद अवैसिया जुमअतुल मुबारक के खुतबा में आप हज़रात की खिदमत में आने का मौका मिला है। ये जगह अल्लाह वालों के फैज़ और उनकी बरक़ात की निशानी है। अब आप हज़रात के जहन के अंदर ये बात फौरन सवालिया निशान बन के दौड़ी होगी कि ये बरक़ात और उनके फैज़ की अल्लाह के रहमतों और उसकी तरफ से नूर के तजल्लियात की ये मराकज़ निशानी है, ये कैसे हुआ? तो इसका जवाब एक शेर के दो जुमले में कि निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। क्योंकि अल्लाह वाले उन पर अल्लाह वो हाल खोल देते हैं और अल्लाह उस हाल की खबर अता फरमा देते हैं कि आने वाले वक्तों में उसकी ताबीर, आने वाले वक्तों में वो वाक़िआत जो उसकी मखलूक के लिए होते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर वो हाल खोलते हैं। इनको हम वही नहीं कहेंगे, इनको इल्का कहेंगे।
नबी पर जो गैब की खबर आती है अल्लाह की तरफ से, या आने वाले वक्तों का हुक्म आता है, या पिछली कौमों के हाल होते हैं, वो बजरिया वही होते हैं। और नबियों के बाद अल्लाह जिनके दिलों को अपनी मोहब्बत के लिए कबूल फरमाते हैं, जब उन पर अल्लाह हाल खोलते हैं तो उसको इल्का कहते हैं। नबी का ख्वाब भी वही होता है और सच्चा होता है। नबी और वली में फर्क ये होता है कि नबी बजरिया वही अल्लाह का पैगाम, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, हुजूर के होंठों पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्बिश भी नहीं आ सकती, आपके लब मुबारक में हरकत भी नहीं आ सकती जब तक अल्लाह का आर्डर ना। और वली अपनी मर्जी से अपनी आंख की पलक को झपक नहीं सकता जब तक अल्लाह का आर्डर ना हो। कुछ बात ताल्लुकात पर होती है और कुछ बात इंसान के ओहदे पर होती है। किसी का ओहदा उसको बाइख्तियार बना देता है, किसी का ताल्लुक उसको बाइख्तियार बना देता है। नबी को जो अल्लाह ने ओहदा दिया वो नबुव्वत का दिया, पैगंबरी का दिया, और उस ओहदे पर नबी बैठकर क्या कहता है, या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, मैं भेजा हुआ हूँ अल्लाह की तरफ से और मेरा काम तुम्हारे तक अल्लाह के पैगाम को पहुँचा देना। और इस वक्त अल्लाह का पैगाम मैं तुम्हारे तक ये लेके आया कि जिनको तुमने अपने घरों में बनाया हुआ, सजाया हुआ है, जिनको तुम सजदा करते हो, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनको तुम अपने हाजत रवाई के लिए, पेशवाई के लिए, जिनको साथ साथ लिए फिरते हो, या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, इन सारे के सारों को छोड़ दो। अगर इनके वजूद के ऊपर कोई मक्खी गंदी चीज आकर बैठ जाए, ये अपने वजूद से मक्खी नहीं हटा सकते, तुम्हारी मुश्किल कुशाई कैसे करेंगे। ये नबी का वली भी ये पैगाम देता है। और ये बात बताने में, तुम्हें सीधे रास्ते पर लाने में, तुम्हें हकीकत समझाने में, या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, रोटी का, कपड़े का, मकान का, दुकान का, हत्ता के पानी के घूंट का भी मैं तुम्हारे से सवाल नहीं करूंगा। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, जो मेरी दुनिया के अंदर मेहनत है इसका अजर तो मुझे अल्लाह ने देने का वादा किया हुआ है। मैं बाइख्तियार नहीं हूँ, मैं भी किसी का पाबंद हूँ, जिसका मैं पाबंद हूँ अल्लाह नाम उसका है। अल्लाह कौन है? फिर मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आपके इलाके के अंदर आपके दरवाजे पर कोई वोट मांगने के नहीं आएगा। आप मेरे अजीजों वोट देने से पहले उसकी हैसियत का अंदाजा लगाओगे, उसकी शोहरत का अंदाजा लगाओगे, ताल्लुकात का असर रसूख का अंदाजा लगाओगे, उसके अपने रहने सहने का, खाने पीने का अंदाजा लगाओगे, तब आप जाके फैसला कर पाएंगे कि इंशाअल्लाह सोचेंगे अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ये करेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया के अंदर भेजा और फरमाया मेरे नबी अपना तारुफ करा और फिर मेरा भी तारुफ कराना, ताकि तेरे बंदों को तेरी बात की अहमियत का अंदाजा हो जाए और मेरी ज़ात की अहमियत का अंदाजा हो जाए। इसीलिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। आपने 40 साल उम्र गुजारने के बाद अब दुनिया ये कहती है कि 40 साल की उम्र में नबी बने। नबी तो अल्लाह ने उस वक्त बनाने का फैसला फरमाया था जब तक अल्लाह ने जमीन का जर्रा भी नहीं बनाया था, आसमान पर सितारे नहीं सजाए थे, सूरज चांद सितारों को रोशनी नहीं दी थी। ये दरिया दरिया की रवानी, ये समंदर की लहरें, ये दरख्तों की हरियाली, ये खजा, ये सिमतें अल्लाह ने नहीं बनाई थी। मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब ना बनाया था।
बल्कि अल्लाह जल्ला शानू ने कह दिया, कौन कहता है कि तूने 40 साल की उम्र में तुमने तुझे नबी बनाया? अगर मेरा नबी तुझे नबी ना बनाना होता, हम इस कायनात को वजूद में न लाते। तुझे नबी बनाने का फैसला किया, तब इस कायनात को वजूद के अंदर लेके आए। इसका मतलब है ऐ मेरा नबी, अल्लाह अकबर, तो 40 साल की उम्र में नबी नहीं बना, बल्कि हमने तुझे तख्लीक के वजह कायनात बनाया है। मेरा महबूबा, आपने दुनिया के अंदर आके मेरा तारुफ कराया। अल्लाह तो छुपा हुआ खजाना था, इसका तारुफ इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। ऐ मेरा नबी, अगर आप मेरा तारुफ ताइफ की गलियों के पत्थर खा के करवाएंगे, तो फिर मैं तेरा तारुफ भी मेराज का दूल्हा बनवा के करवाऊंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुहम्मद खातिमुन नबिय्यीन है, वो वहदहु ला शरीक है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। ऐ मेरा नबी, गल मुकदीना मुकादमा, मैं खुदाई में यकता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मुस्तफ़ाई में यकता। अब मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, रही टोबे वालों की बात, रजाने पीर महल गोजरे पेंसरे फैसलाबाद वालों की बात, 1450 साल गुजर गए, अभी तक यही इंतखाब न कर सके, अभी तक यही फैसला न कर सके कि खुदा के नूर का टुकड़ा है या बशर हैं। अभी तक यही फैसला नहीं कर सके कि उन्हें खड़े होकर उन पर सलाम पढ़ना है कि बैठ के सलाम पढ़ना है। अभी तक यही फैसला न कर सके। अल्लाह अकबर, हमने उनको किस दर्जे में क्या मानना है। अल्लाह फरमाता है, खबरदार, मेरे नबी की शान के बारे में ना मुंह खोलना। इनकी जात, इनकी बात, इनकी औलाद, इनकी बनात, इनकी अजवाज, इनके मक्के मदीने की मट्टी, हत्ता के 1450 साल गुजरने के बाद मेरे नबी के मदीने में रहने वाले पर भी उंगली ना उठाना। अगर मुझे गुस्सा आ गया, माल तेरा बचे ना बचे, लेकिन तेरा ईमान जाया हो जाएगा। ये हुजूर का शान है। फरमाया, मेरे मदीने में आओ, ज्यादा ना रहो, आओ जाओ, आना जाना बरकरार रखो। मेरे मदीने में ज्यादा रहोगे, मेरे मदीने में आओ, मेरे मदीने वालों पे ज्यादा खर्चा करो। 1450 साल के बाद यही वजह है कि लोग मक्के से मदीने में कहते हैं खरीदारी वहां से करेंगे, खरीदारी वहां से करेंगे। ईमानदारी से बताओ, दिल पे कब्जा किसका है? कह दो अल्लाह का। किसका कब्जा भाई? दिल की धड़कन किसके हाथ में है? दिलों का परख मेरे अजीजों, दिलों का मालिक कौन है? धड़कनों का मालिक कौन है? दिलों के अंदर अल्लाह ही डालने वाला है। बच्ची की गुड़िया भी लेनी हो, जाए नमाज भी लेना हो, रुमाल तस्बीह भी लेनी हो, क्या तुम्हें मक्के में नहीं मिलती? मदीने में मिलेगी। फरमाया, मेरा महबूबा, तेरा मदीना भी आला, मदीने की मट्टी भी आला, वो बारुल मदीना शिफाउम मिन कुल्ली दा। मेरा महबूबा, अल्लाह अकबर, दुनिया की कोई दवाई के अंदर हमने शिफा नहीं रखी, तेरी मट्टी मदीने की मट्टी के जर्रों में भी शिफा रख दी। मेरा महबूबा, जा जा ऐलान करवा दे, टोबे वालों को जाके बता दे, जून जुलाई की गर्मी हो और लू के थपेड़े चल रहे हो और आंखों पर गर्दन पर वो मेरे अजीजों धूप की तपिश आप पर जो काबिज हो, खबरदार यहाँ गर्दन पे कपड़ा डाल लेना, यहाँ गर्मी पसीने की वजह से गिरेबान के बटन बंद कर लेना, यहाँ काले काले चश्मे डस्ट गर्दो गुबार की जो मई जून के अंदर हवाएं फिदाएं होती हैं, यहाँ तुम काला चश्मा लगाना। खबरदार, मेरे मदीने की मट्टी से बचने के लिए काला चश्मा न लगाना। मेरे मदीने की मट्टी से बचने के लिए अपने कपड़ों पे चादर न डालना। फरमाया, जब मेरे मदीने में हवा चले और अल्लाह तुम्हें मदीने का क़यामत आ फरमाए, तो फिर मेरे मदीने में आना। अगर हवा चले, मट्टी के जर्रे उड़े, तो अपना गिरेबान भी खोल लेना, काले रंग का चश्मा भी उतार लेना, अपने कपड़ों से चादर उतार लेना। अल्लाह ने मेरे मदीने की मट्टी को भी पाक कर दिया। जहां जहां मदीने की जिस जिस्म के हिस्से पे मट्टी लग जाएगी, मेरे रब ने मुबारकबाद दिया, मोहम्मद तेरी उम्मत पर वो जगह पर जहन्नम की आग ही हराम हो जाएगी। अजीब। फरमाए, मेरे मदीने वालों को बुरा ना कहना और मेरे मदीने में खाने की, बरतने की, बनने की, पीने की, ओढ़ने की चीज को बुरा ना कहना। अगर गलती हो भी जाए तो अल्लाह से माफी मांग लेना।
अल्लाह अकबर। किस चीज को बुरा कहूँ? मस्जिद नबी के क़याम को ना आना। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या रज़ियाजुल जन्नह के कलीनों को कयूँ ना कहूँ या सफाई ना हुई। फरमाए ये तो कलीन, ये मस्जिद नबी की जगह तो बड़ा ऊंचा मकाम है। हत्ता के मेरे मदीने के अंदर, मेरे नबी के मदीने में पकने वाले सालन में मिर्च और नमकों को भी बुरा ना कहना, दही को भी ना कहना। अल्लाह अकबर। ये बेड़ा आम बेड़ा नहीं, ये बेड़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, ये बेड़ा मेरे हबीब का है। तेरे यार पे कोई उंगली उठाए तेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे यार की कोई चीजों पे उंगली उठाए तो मैं अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता है। या अल्लाह तेरे वहां तेरे नबी का क्या मकाम है? फरमाया तुमने तो अल्लाह अकबर अपने जहनों के मुताबिक मेरे नबी के शान और म्यार को देखा। मैं अपने नबी का शान तुम्हें कल क़यामत के दिन दिखाऊंगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जब दामन फैला के ये मेरे दरबार में आके खड़ा होगा, मैं कहूंगा महबूबा लबों को हिलाना तेरा काम है, नाम लेना तेरा काम है, जन्नत के दरवाजे खोल देना मैं अल्लाह का काम है। फरमाया खबरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम में आप और मैं जो मेरा अजीजो 100 रुपए के हिसाब पे सारे दिल लड़ते रहे। आप और मैं मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जिसकी जुबान को हलाल और हराम के जायके की पहचान कोई नहीं, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोलने की किस माई के लाल ने जुर्रत दी? बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब आपकी शान का मामला है तो खबरदार मेरी हैसियत कोई नहीं। रब्बे अकबर की कसम है, आपका पसीना भी आला, आपका लिबास भी आला, आपके पैर की जुत्ती को काप तलवे को कभी जानवर का फुजला नहीं लगा। यही तो वजह थी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बहुतान लगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर से, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से हुजूर ने राय पूछी। उमर सारा मदीना बोल रहे, तू बता तुझे तेरी माँ के बारे में क्या गुमान है, मेरी आयशा के बारे में उमर तेरा क्या ख्याल है? तो हजरत उमर ने कुरान पढ़ के नहीं सुनाया था, बाप के खानदान की तारीफें नहीं, दादा अबू कुहाफा का, माँ उम्मे रुमान के बारे में नहीं बताया था, बल्कि यही कहा था, ए कमली वाले मुझे आज तक बताओ कभी पसीने में बदबू आई, खुशबू आई? कमली वाले मुझे ये बताओ जब आप जमीन पे थूकते हो बदबू आती है, खुशबू के हुल्ले आते हैं? आपने फरमाया नहीं उमर, मेरे थूक में से खुशबू, मेरे पसीने में से खुशबू। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे आप ये बतलाओ कभी आपके वजूद पे मक्खी बैठी कर नहीं? कमली वाले मदीने में, मक्के में, औद में, पहाड़ों में, खजाओं में, जहां जहां आप गए, बदर में, हुनैन में, कभी मोहम्मद तेरे पांव के जूते को किसी चिड़िया की भीड़, किसी जानवर का फुजला लगा कर नहीं का मोहम्मद अगर खुदा तेरे जूते का ख्याल करता है, तेरे बिस्तर के बारे में बेख्याल कैसे हो सकता है? कमली वाले अगर तेरे पांव के जूते पर जानवर का फुजला गोबर नहीं लग सकता तो उमर कहता है मोहम्मद तेरे बिस्तर पर नापाक औरत नहीं आ सकती। कमली वाले तू भी पाक, तेरा बिस्तर भी पाक है, तेरे बिस्तर पर आकर बैठने वाली आयशा सिद्दीका भी पाक है। हजरत उमर कहते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी, पाक पैगंबर का चेहरा खिलखिला उठा, वही क्या सार है, आपने अपनी कमली मुबारक अपने कंधे से उतारी, अपने सर पे डाल ली, अपना चेहरा मुबारक मेरा अजीजों छुपा लिया। थोड़ी देर के बाद रुख अनवर से कपड़ा हटाया, फरमाया उमर तू जमीन पे बोला, तेरे कहने पे रब आसमान पे बोल उठा है। जाओ मदीने वालों को कह दो सुबहानका हादा बुहतानुन अज़ीम, मोहम्मद भी पाक है, मोहम्मद की आयशा भी पाक है, मोहम्मद का घराना भी पाक है। ये हुजूर का शान है। मस्जिदों को ताले लग रहे हैं, मसलकों की भीड़, नई नौजवान नस्ल मेरे अजीजों इनकी जहन साजी कौन कर रहा है? अल्लाह अकबर। खत्म नबूवत का वो लाहौरी, वो परवेजी, वो कादियानी, आपके मेरे बच्चों का माहौल कैसा? पूछो भाई राना शाहिदुर रहमान से, भाई हफीजुल्लाह साहब से, क्या ये माँ बाप के पैदा हुए? शाम को एक टाइम हुआ करता था कि घर में इतने बजे आना है, अगर थोड़ा सा लेट हो जाया करते, जब तक बच्चा आने की वजह नहीं बताता था अब्बा घर में घुसने नहीं देता था। आज कढ़ाइयाँ चल रही है, खाने चल रहे हैं, रोटी खा ले, खा के आया। एक वक्त इस उम्मत पर आएगा जब होटलों के खाने अच्छे लगेंगे, माँ के हाथों के खाने को पैर के ठुड्डे मारेगा। एक वक्त आएगा
बाप की हलाल कमाई पर मुंह बनाएगा और ताशों की कमाई पे पेट भर के आएगा। ये वो वक्त मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग आ गया। हमारा क्या काम है, जुम्मे के खुतबे में एक आध घंटा दाड़ दाड़ के रोड पी कर चले जाते हैं। आपके पास तो 7 दिन मेरा अजीजों 23 घंटे होते हैं। ईमानदारी से बताओ, अगर कहते हो मौलवियों ने माशरा खराब किया तो मेरे अजीजों 7 दिन और 23 घंटों के अंदर आपने कौन सा माशरा सुधार दिया? चलो मुझे अपने घर लेके चलो। क्या जो मेरी बेटी का मकाम शान होना चाहिए था, जो उसका लिबास होना चाहिए था, जो उसका खाना पीना होना चाहिए था, जो उसकी आंख में हया होना चाहिए था, माँ बाप के सामने अदब अदाब होना चाहिए था, रिश्तेदारों के सामने सलीका शारी होनी चाहिए थी, क्या आप मेरे अजीजों अगर मौलवी जुमे के खुतबे में ना दे सका तो आपने जिंदगी के 25 सालों में क्यों नहीं दिए? मेरा भी तो सवाल बनता है, क्यों आपको माया 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 कमाने से फुर्सत कोई नहीं? क्यों सुबह 10 बजे घर से निकले, रात 2 बजे आए, फिर भी 4 बजे तक टेलीफोन पे कारोबार कारोबार करते रहे, जिनसे खुदा को से रो रो के मांगा, नबी के वास्ते दे दे के मांगा। कोई दरबार नहीं, कोई मजार नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई मस्जिद का मौलवी साहब नहीं, कोई पीर साहब नहीं, खजूरे पढ़वाई, बादाम पढ़वाए, पानी पढ़वाया, अल्लाह एक दे दे, बेटी दे दे, बेटा दे दे। जब खुदाए पाक ने दी मेरे अजीजों, अगर वो रोटी के लुकमे का हिसाब करेगा तो कयामत के दिन बच्चों के मुस्तकबिल का भी हिसाब करेगा कि मैंने तुझे औलाद दी थी, ऐ मेरा बंदा बता मेरी इस नेमत का क्या मोल डाल के आया, अपनी औलाद को किस था खाते डाल के आया? क्या आपकी गाड़ी का मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, गाड़ी का स्टीयरिंग जब इधर मुड़ता है और मोटरसाइकिल की बत्ती का इशारा दाएं बाएं गलियों की तरफ लेके आता है, आपको आपका बच्चा रोड पे बैठा हुआ हाथ में ताश लेता हुआ चाय की दुकान पे बैठ के लूडो खेलता हुआ नजर क्यों नहीं आता? ये क्यों हाथ नहीं उठता, आंख के अंदर क्यों घूरी नहीं आती? अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, गैरत क्यों नहीं जागती? रब्बे अकबर की कसम है, अगर मुलाजिम दुकान पर पानी का गिलास तोड़ दे, मुलाजिम मुलाजिम नहीं रहता, और बेटे ने बाप की जिंदगी के किरदार का बेड़ा गर्क कर दिया, वो बेटा कैसे रहता है? एक गिलास के टूटने पे कलेजा टूट गया, कहता यार सेट ही खराब कर देता। खुदाए पाक की कसम, नस्ल ने गैरत के जनाजे निकाल दिए, अब भी सेट बरकरार है। फलम्मा बलगा माहु साया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा काला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। एक ख्वाब ही तो था, अब्बा ने भी तो कहा था इस्माइल मैंने एक ख्वाब देखा कि मैंने तेरे गले पर अपने हाथों से छुरी चला दी, है मेरा बच्चा बता तेरा क्या इरादा है? यूं नहीं कहा अब्बा जी दिमाग तो नहीं खराब हो गया, अब्बा जी की औखियां गलना कर दे पे माज़अल्लाह, अब्बू जी खैर ते वे असी को 5-7 थोड़ी है, मैं तो इक्को बल्कि फरमाया काला या अबति फ़अल मा तुअमर। नबी का ख्वाब अल्लाह की वही होता है, अगर अल्लाह ने तुझे ख्वाब में हुक्म दिया तो ऐ मेरा अब्बा कर गुजर, रही मेरी बारी सतजिदुनी इंशाअल्लाह। जिस खुदा को तू मान के छुरी चलाएगा उसी खुदा की रजा पर मैं अपने गले को तेरी छुरी की धार के नीचे पेश करूंगा। ऐ अब्बा परेशान न होना, ऐसा सब्र करके दिखाऊंगा, कयामत तक दुनिया देखती रह जाएगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये फैजान अदब था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, या मैं थोड़ा सा रुक कर एक बात और अर्ज करके जाऊंगा। अगर औलाद का किरदार देखना हो, उस औलाद के किरदार को मेरे अजीजों शीशे में नहीं देखा करते, माँ की गोद में और बाप की तरबियत के अंदर देखा करते हैं। हम क्या करें, हमारी तो घरों की गोदें यूं जड़ गई, नाचने वाले गाने वाले नाफरमानी करने वाले मेरे अजीजों गोदों में आकर आबाद हो गए। कहाँ चली गई वो गोदें जिन गोदों के अंदर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आए थे? कहाँ चली गई वो गोद जिसमें बाबा मेरे अजीजों शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए थे? कहाँ चली गई वो मादूद पिलाने वाली जिसमें हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए थे? कहाँ चली गई वो गोदें जिनके अंदर झूला लेने वाले दूध पीने वाले मुफस्सिर कुरान बोलते थे? कहाँ चले गए वो अकरम
रहमान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, रब्बे अकबर की कसम है, जब माओ की गोदें उजड़ गई तो औलाद के दियो इलाज की किरदार के भी दिए बुझ गए। आप हजरात से रज करके जाऊंगा, रंग की काली हो लेकिन किरदार की आला हो, रहती जमीन पर हो चर्चे आसमानों पर होते हैं। कौन है? राबिया बसरिया। अल्लाहु अकबर। 3 दर्जों में मायूस, अपाहज, शादी हो तो औलाद कोई नहीं हो सकती, गुलाम है, तीसरी हबशन है, रंग की काली है। लेकिन मकाम राबिया का कितना ऊंचा है। 3 अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे हुए हैं। एक का नाम मालिक बिन दिनार है, एक का नाम हसन बसरी है, एक का नाम शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तीनों की तौबा पे बहस हो गई कि बताओ अल्लाह बंदे की तौबा कैसे कबूल करता है, उस कबूलियत की निशानी बंदे को कैसे पता लगेगा। जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला कहने लगे, जब बंदा तौबा करते करते रोने लग जाए, आंख से उसकी आंसू निकल जाए, समझो तौबा कबूल हो गई। शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, जब इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए समझो तौबा कबूल हो गई। मालिक बिन दिनार कहने लगे, नहीं नहीं, अल्लाह अकबर, सच्चे दिल से तौबा करे तौबा कबूल हो गई। 3 अल्लाह के वली थे, कहते कौन दिल के अंदर झांक के देखे, पता नहीं रोए या ना रोए, हमें कैसे पता लगेगा। जब आपस के अंदर बहस छिड़ गई, बहस बढ़ गई, तो हसन बसरी ने अपना सर उठाया, 4 चफेरे बैतुल्लाह के सैन में देखने लग गए। किसी ने कहा, अल्लाह वाले क्या देख रहे हो? मैं इस वक्त यहाँ बैतुल्लाह में तलाश कर रहा हूँ, कोई अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह की बंदी ऐसी हो जिसका इस वक्त ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ा हो। हसन बसरी, तेरी निगाहों की जद में वो अल्लाह वाली, वो अल्लाह वाले आ गए। आपने निगाह उठाई, फरमाया हाँ हाँ मेरी निगाह में आ गई। का कौन है? का वो रंग की काली हबशन बैठी है जिसका नाम राबिया है, इस वक्त ये अल्लाह से बातें कर रही है। हसन बसरी, तुझे कैसे पता लगा? आपने फरमाया, राबिया का डोंट डिस्टर्ब मी। हसन बसरी, मुझे डिस्टर्ब ना कर, मुझे परेशान ना कर, तुझे पता है ये मेरा अल्लाह से बात करने का वक्त है। हसन बसरी की चीख निकली, ए राबिया, क्या तेरा अल्लाह तेरे से बात कर रहा है? हाँ हाँ मेरा अल्लाह मेरे से बात कर रहा है। हसन बसरी कहने लगे, राबिया फिर जरा हमारी भी एक परेशानी है, पूछ के बता दे। का क्या बात? का बंदे की तौबा कैसे कबूल करता है? हसन, अब तुझे भी बताने पड़ेंगे, जिसके दर्स में 40-40 हजार आदमी आके बैठता है, तुझे भी बताना पड़ेगा। कहा हाँ। हसन बसरी, बता, तेरा इल्म, तेरी किताबें, तेरा तकवा क्या कहता है? कब मैंने तो शफीक को, जुनैद को, मालिक बिन दिनार को बताया, मेरी मानते कोई नहीं। मैंने तो इनको कहा जब बंदा रो के दिखाए तो समझो तौबा कबूल हो गई। शफीक कहता है रोंगटे खड़े हो जाए, और ये मालिक बिन दिनार कह रहे सच्चे दिल से तौबा करें तो अपने रब से पूछ के बता। जनाब राबिया थोड़ी देर खामोश हुई, फिर सहने बैतुल्लाह में आवाज गूंजी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हसन बसरी कहने लगे, जवाब आ गया? कहा हाँ जवाब आ गया। फिर हसन बसरी कहने, वाह हसन, तूने अपने रब से अल्लाह के बंदों को कितना दूर कर दिया। जिसकी आंखें नहीं होंगी वो रोएगा कैसे? जिसके वजूद पे बाल नहीं होंगे उसके रोंगटे कैसे खड़े होंगे? ऐ हसन, तूने अंदर झांक के देखा, सच्ची तौबा की कि झूठी की? हसन बसरी कहने लगे, ऐ राबिया हमारी छोड़, उसकी बता क्या कहता है? कहने लगी, हसन जा कह, वो तो कह रहे जा मेरे बंदों से कह दे, जब मेरा बंदा अपनी जुबान से कहता है या अल्लाह मेरी तौबा, कह दो ना या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। फरमाया हसन, जब बंदा अपनी जुबान से कहता अल्लाह मेरी तौबा, फरमाया मेरे बंदे को जाके पैगाम दे दो, उसके होंठ बाद में जुड़ते हैं, अल्लाह सारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देता। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात।
मैंने इसलिए आप हजरात से यूं नहीं कहा कि या अल्लाह को तौबा, कि क्या आप मैं गुनाहगार हैं, और खबरदार खबरदार, ये भी अल्लाह वालों की जूतियों में बात मिली। फरमाया खबरदार किसी के सामने यूं ना कहा करो मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरे लिए दुआ करो। आपके लिबादे में, आपकी पगड़ी में, आपके चिट्टे सुनक के लिबास में, आपके चाल में, पहली सफ में कुर्सी पर बैठा देखकर लोग आपके बारे में बहुत ऊंचा गुमान करते हैं। बाजों की जुबान से तो अल्लाह कहता है ये बड़े अल्लाह वाले लोग हैं। तो फिर मेरे अजीजों, तेरी जुबान से फबता नहीं, तेरी जुबान से जचता नहीं कि तू लोगों में कह बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा गुनाहगार हूँ। अगर तूने अपने आप को मुजरिम साबित करना है तो बंदों के सामने ना कहकर रात को तहज्जुद के मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के सामने कहा कर, अदल करे ता थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ता बख्शे जामन में जय मुँह काले। या अल्लाह जिंदगी के 70 साल में टोबे की सरजमी में गलियों में गुजार दिए। अल्लाह जहाँ से गुजर तो हाजी साहब कहते हैं, चंगा चंगा कहते हैं। या अल्लाह जब जनाजा उठे तो मंदा मंदा ना कहें, चंगा चंगा कहें। या अल्लाह जिंदगी आपने बेऐब दी, अल्लाह मौत भी बेऐब देना। जनाजा अल्लाह उस वक्त उठे, या अल्लाह दुनिया को तो चिट्टे कफन पे रचकाए, लेकिन फरिश्तों को या अल्लाह ईमान और नूर वाले दिल पे रचकाने लग जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, किसी के सामने ना कहा करो मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, बल्कि अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तो आपको मुझे अपना दोस्त कह रहे हैं। हम कहने बड़े गुनाहगार हैं, बड़े गुनाहगार हैं। हाँ, किसी से दुआ करवानी हो जी मेरे लिए दुआ कर दो। अल्लाह अकबर। हज़रत इकराम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपने बंदे के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला फरमाएंगे। कुछ खुशबख्त ऐसे होंगे, अल्लाह उस बंदे को अपने करीब बुलाएंगे और उसके ऊपर अपने नूर की चादर यूं डाल देंगे। फिर उस चादर के अंदर अल्लाह अपना सर लेके आएंगे, यानी बंदे और रब दोनों आपस में होंगे। अब अल्लाह सर से पाक है, अल्लाह का सर क्या, ये तो हमें समझाने के लिए बताया। अल्लाह बंदे के साथ चादर में यूं मुंह डाल लेंगे और कहेंगे ए मेरा बंदा, दुनिया में ये गुनाह किया था, ये गुनाह किया था जी, अल्लाह किया था। फरमाया मेरा बंदा मेरे बारे में क्या गुमान करता है? ए अल्लाह तेरे बारे में मेरा अच्छा ही गुमान है। फरमाया बंदे अगर जलील करना होता तो मैं तुझे टोबे की गलियों में जलील करता, मैंने वहां तेरी इज्जत को बचाया, आज करम फरमा कर मैदान माशर में भी तेरी इज्जत को बचा लिया है। या अल्लाह मेरी इज्जत कैसे बच गई? फरमाया तूने मेरे बंदों के गुनाहों पे पर्दा डाला, आज मैंने तेरे अबों पे पर्दा डाल लिया है। करीब कितना, करीब कितना, जब जहन्नम में जाने का फैसला हो जाएगा और जहन्नम की तरफ जाएगा, अल्लाह फरमाएंगे वो जो जा रहा है उससे पूछो तेरा कोई नेक अमल मेरे खाते में मौजूद नहीं, लेकिन एक जुमला इसके खाते में मेरे पास है। कौन सा? इससे जाके पूछो दुनिया की जिंदगी में इसने अपनी जुबान से कहा था या हन्नान या मन्नान। इससे पूछो ये किसको कहा था? जब फरिश्ता उसके पास जाके कहेगा रब कह रहे कि दुनिया में तूने या हन्नान या मन्नान कहा था, किसको कहा था? वहीं खड़ा होकर यूं मुंह मोड़ के देख के अल्लाह की तरफ देखेगा और कहेगा अल्लाह तेरे अलावा भी कोई या हन्नान मन्नान है? मैंने तो तुझे ही कहा था। अल्लाह फरमाएंगे इसको मेरे पास ले आओ, इसका रास्ता ही बदल दो। ऐ मेरे फरिश्तों मैंने फैसला कर लिया, एक मर्तबा मेरा जिक्र करने पर या हन्नान या मन्नान कहने पर जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया, जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया। हर वक्त अपनी जुबान पे अल्लाह का जिक्र हो। एक जिक्र कल्बी होता है, एक जिक्र लिसानी होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो सारा जहान रब्बी सुन रहा है। एक जिक्र कल्बी हो जिसको अल्लाह के अलावा कोई ना सुन सके। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, रूह निकल गई, रूह मुर्दा हो गई, जिक्र कल्बी से दिल जिंदा होगा। तन्हाइयों में खलवतों में बैठकर मुराकबे की सूरत में अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक मरतबा अल्लाह, 2 3 4 मरतबा अल्लाह, फिर 5 6 7 8 मरतबा अल्लाह।
जब जुबान अल्लाह अल्लाह कहने की आदत डाल ले तो फिर होंठों को जोड़ लो, जुबान तालू के साथ लगाओ और नाक के जरिए सांस लेते हुए अल्लाह अल्लाह को यानी दिल के ऊपर ज़रब लगे और इस अंदाज से ज़रब लगे कि सारी दुनिया के अंदर, सारी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा नूर हुजूर के रोजे पे बरस रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर पर जो अल्लाह के नूर की तजल्लियात उतर रही हैं उसका एक छींटा मेरे बुजुर्गों के सीनों से मुंतकिल होता हुआ हज़रत अवान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, फिर उनके मेरे अजीजों अल्लाहु अकबर सजादा नसीन उनके बच्चों की सीनों की निस्बत से मेरे ऊपर उतर रहा है। जब इतनी कैफियत और तजल्लियात के साथ, इतनी पावर के साथ वो नूर का कतरा मेरे दिल पर उतरता है तो मेरा दिल बेधड़क होके कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस इस खलवत के अंदर कहना अल्लाह अकबर ताकि आपका मेरा अल्लाह कहना पसंद, अल्लाह को पसंद आ जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत दाऊद अलैहि, और जिक्र है क्या, दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने आके खड़े हो गए। फरमाया दाऊद कुछ पता भी है कजी अल्लाह, वनदउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन मैं अपने बंदों के अमाल को तोलूंगा। पैमाना कैसा होगा अल्लाह ही जाने, तोल कैसा होगा अल्लाह ही जाने, तराजू कैसा होगा, पाट कैसे होंगे, बाट कैसे होंगे अल्लाह ही जाने। हमें तो सादिकुल मस्दूक पैगंबर ने खबर दे दी, हमने तो हुजूर की बात कह हुजूर की जुबान पर अल्लाह को मान लिया, तराजू की क्या हकीकत रह गई। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नासी व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। क़यामत का दिन होगा जब कौमें नबियों को जुटाएंगी, तेरे मेरे मुकद्दरों के क्या कहने, खबरदार आज के बाद गुनाहगार कहना हो अपने आप को तो अल्लाह के सामने कहना, बंदों के सामने ना कहना। क़यामत के दिन जब पैगंबरों की उम्मतें उनको जुटाएंगी तो वो कहेंगे अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया से पूछ ले, टोपे के कलमा पढ़ने वालों से पूछ ले, हम अपनी कौम में आए थे। अल्लाह कहेंगे आए थे, कजी अल्लाह आए थे। अल्लाह फरमाएंगे तुम्हें किसने बताया, कहेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बतलाया कि इब्राहीम आए थे, नूह आए थे, इस्माइल आए थे। रब अकबर की कसम है क़यामत के दिन नबी का शान तो शान होगा, इसकी उम्मत की गवाहियों को भी कबूल किया जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जिक्र के क्या फायदे। अच्छा जरा एक मर्तबा जुबान से कह दो सुभान अल्लाह, और कह दो सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और कह दो सुभान अल्लाह। थके तो नहीं कह के, कोई पसीना आया हो, कोई सांस चढ़ गई हो, कोई जेब में से पैसे खुट गए हो, अगर नहीं तो एक मर्तबा और कह दो। ये घर जाके बच्चों से बीवी से भी कहलवा देना कि हर वक्त किल किल ना करा कर, अल्लाह का जिक्र भी किया कर, थोड़ा सा कर लिया कर, कोई बात नहीं। दाऊद जी क़यामत के दिन मैं अपने बंदों के अमाल को तोलूंगा, पता वो तराजू कितना बड़ा है, कितना बड़ा, पर मैं उसका एक पलड़ा सातों आसमान और जमीन, सातों आसमान और जमीन में जो कुछ है, मादनियात में, नबातात में, इंसानों में, जिन्नों में, फरिश्तों में, पानी में, हवाओं में, लहराओं में, चौपाहों में, जहरीलों में, मीठों में, फ्रूट में, तर में, खुश्क में, मुंजी में, गेहूँ में, सरसों में, जो कुछ है सारे का सारा वो एक पलड़े में रखूँगा। अल्लाह और क्या रखेगा, फरमाया जन्नत भी जहन्नम भी, उसकी नेमतें उसके आज़ाब भी एक पलड़े में रखूँगा। इज़राइल भी, इसराफील भी, मीकाईल भी, जिब्राईल भी, सब कुछ जो मैंने बनाया वो एक पलड़े में रखूँगा। दूसरे पलड़े में मैं बंदे के नाम अमाल की नेकियों को रखूँगा। है मेरा दाऊद तुझे पता है जिस पलड़े में मैं सारा जहान जब से मैंने बनाया क़यामत तक मैं उस जहान को रखूँगा। ऐ दाऊद फिर बता वो पलड़ा कितना बड़ा होगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान शशुद रह गए। फरमाया दाऊद इतना कुछ रखने के बाद उस पलड़े के अंदर ये सारा जहान उतनी जगह घेरेगा जितना एक खुले मैदान में पत्थर छोटा सा जगह घेरता है।
उसमें मैं अपने बंदों की नेकी बदी को तोलूंगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की चीख निकली, गश खाया और अल्लाह कह के ज़मीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद होश आया, या अल्लाह सारा जहान भी उस पलड़े को ना भर सके, या अल्लाह उसमें बंदे की नेकियां उस पलड़े को कैसे भरेंगी। फरमाया दाऊद जा 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 मेरे बंदों से जाके कह दे, जो दुनिया की जिंदगी में एक मर्तबा कहेगा सुबहान अल्लाह, मैं उस पर इतनी नेकियां अता फरमाऊंगा। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने पर इतनी नेकी मिलेगी, क़यामत के दिन वो सारा पलड़ा ही भर जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब इन गलियों से बाजारों से आज मेरे से नहीं अपने रब से वादा करके जाओ, गाने सुनने की मेरे अजीजों नहूसत निकालो, अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबान को मुअत्तर करो। जब घर से निकला करो अपने आप में ठान लो, मैंने घर से निकलने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते दुकान पे जाना है और दुकान पे बैठकर आमना के लाल सोने लजपाल नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ना है। खबरदार नबी की शान में जात के बारे में उंगली ना उठाना। अम्मा आयशा कहती हैं हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए। वक्त तो हो गया, थोड़ा सा ले लूं, नाराज तो नहीं हो गए मेरे भाई? अच्छा जज़ाकल्लाह। हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए, कंधे मुबारक से चादर उतारी समेटी, अपने बिस्तर मुबारक के सरहाने रख दी। आयशा आज बारी तेरी है। जी जी, एक जनाजा आया हुआ है, ए आयशा मैं भी जनाजा पढ़ के आया, फिर मैं असर से मगरिब के हिस्से में तेरे पास बैठूंगा। अम्मा कहती जब गए चादर पड़ी रही तो हुजूर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मगरिब का वक़्त करीब है, अल्लाह के पाक पैगंबर नहीं आए। अब तो दरवाजे पे बेल होती है, दोनों मेन गेट खुलते हैं और खुले गले वाली पिंडलियों तक शलवार वाली बाहर खड़ी होके कहती है जी क्या चाहिए, किससे मिलना है। गैरत वाले लोग थे, बेगैरती कहाँ से आ गई है। गैरत वाली बहनों की गोदों में खेलने वालों, गैरत वाली माओं के सीनों से लग के दूध पीने वालों। गाँव में देहातों में एक दस्तूर था, दरवाजे के मेन गेट में इतना सा सुराख जिसमें लकड़ी या कपड़ा हर वक्त रखा होता था। घर की जितनी भी बड़ी दीवार हुआ करती थी उसमें एक ईंट का खला हुआ करता था। फिर माएँ बेटियां बहनें दरवाजे पे नहीं, उस ईंट के खला के पीछे से कहती थी भाई जी कौन है, होने ना आया जे शाम न आया जे, दुकान ते मिल लिया करो, घर ना जाया करो। अल्लाह अकबर। उस वक़्त गैरत टपकती थी, खुदा की रहमतें आती थी। उस वक़्त मेरे अजीज़ों घर में फ्रिज वॉशिंग मशीन नहीं थी, लेकिन अल्लाह की रहमतों का नूर था। उस वक़्त मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नहीं था, लेकिन कुरान की तिलावत थी। बदनसीबी ये नहीं कि आज मेरी दिहाड़ी लगी, बदनसीबी ये कि सुबह से शाम तक घर के 10 अफराद ने किसी में से एक ने भी मुसल्ला नहीं बिछाया है। बदनसीबी ये नहीं कि मैं अपने बच्चों की खुराक के मामले में पूरा ना उतर सका। बदनसीबी ये जिंदगी के 20 साल हो गए मेरे बच्चों ने घर में कुरान खोल के ही नहीं देखा है। मेरे अजीजों उससे बड़ा बदनसीब कौन है? बहैसियत मुसलमान होने के कुरान भी अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का कुरान है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों बहैसियत मुसलमान होने के एक महीने में कुरान का एक मरतबा ख़त्म करना हर मुसलमान पर कुरान का हक है। अगर एक मरतबा नहीं पढ़ सकता तो साल में तो ज़रूरी है। फरमाया मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं जिसे मेरे अजीजों पूरे साल में 15 पढ़ने की तौफीक ही कोई नहीं मिलती है। अल्लाह नमाज कुरान पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए। अम्मा आयशा कहती हैं दरवाजे में सुराख था, मैं आगे बढ़ी, परेशानी में मैंने यूं दाएं बाएं गली में मदीने की झांक के देखा, मुझे वो नजर नहीं आए। फिर वापिस आई, आंगन में चहल कदमी करती रही, टहल करती रही। फिर मैंने यूं करके झांक के देखा, अल्लाह अकबर, फिर नजर नहीं आए। मुझे पता न लगा हुजूर के सराने जो चादर पड़ी थी वो मैंने चादर उठाई, अपने सर के ऊपर ओढ़ ली, अपने सीने पे ओढ़ ली। फिर मैं आगे दरवाजे के पास हुई और मैंने झांक के देखा सामने से अल्लाह का नबी आ रहा है और आसमान से बारिश के कतरे आपके वजूद अथर पे गिर रहे हैं। अम्मा कहती मैंने
चादर का पल्लू पकड़ा, मैंने कहा हाय कि मैं मर जाऊं, हाय क्या हुआ? ये तो चादर भी लेके गए, बारिश के कतरे तेज है, मोहम्मद का पाक वजूद बड़ा नाजुक है। बस अम्मा कहती मैंने चादर उतारी और मैंने सराने रख दी। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैं आपके सर से लेकर पैर तक देख के हैरान रह गई और मैं इतना हैरान हुई कि मैंने आपके वजूद पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और मैं रोने लग गई। आपने फरमाया मा युक्की का या आयशा तेरी आंख में आंसू कैसा? मैंने कहा अल्लाह के नबी मैंने सुराख में से आपको आते देखा, बारिश मूसलाधार थी, आपके कपड़ों पे पड़ रही थी, लेकिन मैंने पूरे वजूद और लिबास पर हाथ लगाया, मुझे बारिश का कतरा ही नजर न आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह को फेरा और अपने सराने अपनी चादर को देखा। फरमाया आयशा जब तूने बारिश के कतरों को मेरे पे बरसते देखा तो ये चादर कहाँ थी? अब आयशा कहने लगी या रसूल अल्लाह ये चादर तो मेरे सर पे थी। आपने फरमाया वाह वाह आयशा, वाह वाह आयशा, ये बारिश का कमाल नहीं, जिस सहाबी का मैं जनाजा पढ़ा के आया उस सहाबी की कब्र पर अनवार रात की बारिश हो रही थी। ऐ आयशा अल्लाह ने मेरी चादर की बरकत से तुझे वो कुछ दिखा दिया जो खुदा मुझे दिखा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, नबी की चादर का इतना शान है और आज नबी अलैहिस्सलाम की जात पर झगड़ा करते मेरे अजीजों हमारी जुबान क्यों नहीं अटकती? तुझे पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साद और मकाम होता, उन्हीं के सदके से अल्लाह मिला, उन्हीं के सदके से कुरान मिला, उन्हीं के सदके से जिक्र इलाही की तौफीक मिली, कुर्बानी जैसा फरीदा मिला। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने चंदी साल के अंदर मरकज दारुल इरफान को दारुल अल्फाज को अल्लाह ने 4 चांद लगा दिए। हंसते रहो वसते रहो, अल्लाह बेड़े आबाद करे। तुमने कुरान के मराकिज को आबाद करा, अल्लाह कुरान की बरकत से तुम्हारे घरों को आबाद करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़य्यिनू बियूतकुम, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ कुरान की तिलावत से, नमाज के सजदों से। जाते जाते पता नहीं जिंदगी दोबारा मुलाकात करवाए या ना करवाए, हाथ जोड़ के जा रहा हूं जिन नन्हे चिरागों को जिन नन्हे दियों को आपने इन मराकिज के अंदर आकर इनको रोशन किया, खुदा के वास्ते दुनिया की बदनजरी की, दुनिया की बेहयाई के परछावे और तुंद हवाओं से बचाना। अगर ये चिराग बुझ गया तो कब्र में अंधेरा हो जाएगा, अगर ये चिराग जल गया तो खुदा की कसम कब्र में के अंदर रोशनियों का उजाला हो जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस मदरसे समेत जहां भी आपके बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करें, जब तक उस्ताद मेरे अजीजों मुतमईन ना हो जाए और आपका बच्चा 1-2 मरतबा मुसल्ले पे खड़ा होकर तरावी में कुरान ना सुना ले, खबरदारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नहीं सोचना। जब उस्ताद के इंशाअल्लाह कुरान की बरकत की इसके सीने पे मोहर लग गई तो फिर ये ऐसा खिलाफ आएगा, दुनिया के अंदर कहीं भी जाके खड़ा कर दो, बेहयाई का असर इसके ऊपर नहीं आएगा। आप हज़रात से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों कब्र के अंधेरे में 3x5 के कमरे में हमारा कफन हमारा जिस्म बच जाए, तो अपने पीछे अपनी औलाद में, पोते में, दोते में, बेटा में, बेटी में, बहन में, भाई में कोई ऐसा सपूत तैयार कर जाना जो तुम्हारी कब्र के किनारे खड़ा हो के रोए, उसके आंसुओं को देखकर उसकी रहमत को हया आने लग जाए। हदीस शरीफ में आया, उलमा इकराम ने फरमाया जब बाप माँ में से किसी का इंतकाल हो, जनाजा पढ़ने के बाद तदफीन का इंतजाम हो, सारा वसे ताए चाचे मामे फूफे सारे के सारे यार सज्जन वापिस आ जाएं, 1 2 3 4 जितने हो बाप की कब्र को 4 चफेरे घेर लें और बागर किबले की तरफ बैठ जाए मुंह करके, तो बहुत अच्छा। जितना कुरान पाक पढ़ा जाता हो, जितना जिक्र अज़कार किया जाता हो, बैठ के करें। यहाँ तक कि जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा किया जाता है, उसकी खाल उतार कर पीस बनाकर उसका गोश्त बनाकर बोटियां
बोगियां करके तकसीम किया जाता है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। फरमाया खबरदार इतनी देर औलाद बाप की कब्र के किनारे बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़े, आमना के लाल पे दुरूद शरीफ पढ़े, जिक्र अज़कार करे। क्यों? मैयत रोशनियों के शहर को छोड़कर अंधेरे के घर में गई है, खुशबुओं के शहर को छोड़कर सांप बिच्छुओं के घर में गई है। अगर औलाद इस काबिल हो जिसे सूरह फातिहा सूरह इखलास आती हो, बाप की कब्र के सराने पैतियों की तरफ बैठ के पढ़े, ताकि औलाद के लब हिलेंगे, कब्र की मिट्टी को लब के हिलने पे हया आ जाएगा। फरिश्ते जब सवाल करने के लिए आएंगे तो मरने वाला बताएगा मेरी मुड पारी है। अल्लाह अकबर, तुम कैसे मेरे से सवाल कर सकते हो? मेरा बच्चा तो कब्र के किनारे बैठकर कुरान पढ़ के रो रो के अल्लाह को मना रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ एक बात और अर्ज करके जाऊंगा, जब किसी का इंतकाल हो, अल्लाह अकबर, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उसकी तदफीन तक कब्र में उतारने तक 50,000 मरतबा कलमा घर वाले रिश्तेदार पढ़कर मैयत के कब्र में जाने से पहले कलमा भेज दे। उलमा इकराम ने फरमाया जिस मैयत के साथ कब्र में 50,000 कलमा तैयबा जाता है, अल्लाह उसका अज़ाब कब्र ही उठा लेता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा लेता है। अब 2 जुमले कुर्बानी पे सुनो, फिर उसके बाद जुमे की नमाज की तैयारी करते हैं। ए बेटा, मैंने ख्वाब देखा कि मैंने तेरे गले पे छुरी चला दी। 5 इम्तिहान इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आए। पहला इम्तिहान, जिस घर के अंदर पैदाइश हुई उसी घर के अंदर बाप की मुखालफत कि अब्बा तू गलत कर रहा है, या बतिलनी कद जानी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिअनी इहदका सिरातन सविया। है मेरा अब्बा पैगंबरी का ताज है, हिदायत का नूर है, अब्बा तेरे पास गुमराही का अंधेरा है, अब्बा तुझे मेरे पीछे चलना पड़ेगा, मैं तेरी तबाह नहीं करूंगा, कसोटे मारूंगा, संसार करूंगा, घर से निकालूंगा, खाना पीना कपड़ा बंद कर दूंगा। अब्बा तुझे तेरा कपड़ा, तुझे तेरा खाना मुबारक हो। काला सलामुन अलैक, अब्बा मैं सलाम करके जा रहा हूँ, अब्बा मैं तेरा खेड़ा पीछा नहीं छोड़ूंगा, अब्बा तू बुत बनाने में इंतहा करेगा, मैं खुदा को तेरे लिए रो रो के मनाने में इंतहा करूंगा। मेरा इब्राहिम जा नमरूद के दरबार में और जा बड़े के सामने बड़े का जिक्र कर, वो अपने आप को बड़ा कहता है। एक गंदे पानी का कतरा, आप उसके दरबार में गए और जाकर आपने अल्लाह की तौहीद के फलेरे बुलंद किए। दूसरा इम्तिहान, तीसरा आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। हवाओं के, फिजाओं के, पहाड़ों के, बारिश के फरिश्ते आ गए। अल्लाह अकबर। इब्राहिम बता क्या करना है? कि अपनी मर्जी से आए कि अल्लाह के हुक्म से आए? कि उससे पूछ के आए हैं कि क्या अल्लाह मेरे हाल को देख रहा है? कहाँ देख रहा है? कि फिर इब्राहिम, फिर जिब्राइल तू भी चला जा, इज़राइल मिकाईल तू भी चला जा। आज जलील जाने या जलील का खलील जाने, जब आप आग के हवाले हुए तो अल्लाह का जिक्र ही जुबान पे था। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सारे पढ़ लो। मुश्किलात में, परेशानियों में, तंगदस्तियों में, जब मेरे अजीजों मकान दुकान कारोबार की किल्लत हो तो जुबान से क्या करो? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग की तरफ जा रहे थे और आपकी जुबान का तराना खुदा के अर्श की तरफ जा रहा था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से हस्बुनल्लाह निकला, अल्लाह ने पैगाम भेजा, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहिम। ए इब्राहिम, अगर तूने आग में गिरते हुए मुझे पुकारा, आग भी मेरी मखलूक है, मुझे मेरी किबरियाई की, तुझे आग की गोद में वो प्यार दूंगा कि माँ की गोद भूल जाएगा। वो प्यार जो माँ की गोद में मैं तुझे आग की गोद में दूंगा। चौथा इम्तिहान अल्लाह ने नन्ना इस्माइल दिया। सुनो मेरे अजीजों, हज की कहानी मरकज दारुल इरफान में अब्दुल हन्नान की जुबानी हजरत पीर जी हफीज भाई अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमाए। हर गम, हर बीमारी से अल्लाह, दुख तकलीफ से सालिकीन को, मुहिब्बीन को, आने वालों को अल्लाह दूर कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नूर नजर दिया। फरमाया
लगता है बेटे की मोहब्बत तेरे दिल पे गालिब हो रही है। नहीं अल्लाह का आजमा के देख लूं का जी का चलो अपने घर का सामान उठाओ, वो चले फलस्तीन से। आज जब बैतुल्लाह की चार दीवारी मौजूद है, कुदई के मकाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 मील ऊपर चढ़े। कई इब्राहिम यहाँ ज़ादे रहा सत्तू यहाँ रख दे, यहाँ पानी का मशकीज़ा रख दे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम गोद में हाजना की बिठा दे और यहाँ से कूच करने लग जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे बीवी को तसल्ली दूं का नहीं नहीं कुछ हाँ ना करूँ का बोलने की इजाजत नहीं। एक मर्तबा पलट कर इस्माइल का चेहरा देख लूं का नहीं नहीं अल्लाह ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। अम्मा समझी कोई साए के तलाश में गया, कोई पानी खुराक के तलाश में गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ा दूर हुए, अम्मा समझ गई मामला कुछ और है। सत्तू पानी छोड़ दिया, नन्हे इस्माइल को उठाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे इब्राहिम 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 अलैहिस्सलाम मेरे अजीज़ रुके नहीं। माँ ने जरा आगे हो के इब्राहिम का चेहरा देखा तो आंख की एनियों से आंसू गिरते हुए नजर आए। अम्मा वहीं खड़ी हो गई और खड़ी होके कहने लगी अल्लाह अमरनी, इब्राहिम इतना तो बता दे अपनी मर्जी से कर रहा है या अल्लाह की मर्जी से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं आसमान की तरफ देखा, अल्लाह बाप ही तो था ना भाई। जब आंसू धड़ाधड़ गिरे, माँ हाजरा ने इस्माइल को गोद में लिया, फिर वापिस पहाड़ पे चढ़ी और वापिस जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के गए थे वहीं बैठ गई और कहने लगी इब्राहिम परवाह न करना, तो अपना काम कर, हमारी फिक्र न करना। जिसके हवाले हमें छोड़ के गया वो तेरे से ज्यादा हमारी हिफाजत करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरा अजीज़ो छोड़ आए। जब 2 मील नीचे उतर आए, बाप ही था ना, आज औलाद कहती साढ़े प्यो साढ़े नहीं कीता किए। जिस दिन जनाजा उठेगा बाप जैसा प्यार कहीं से मिले तो बताना। मर गए, बर्बाद हो गए, हड्डियों के ढांचे बन गए, सांसें इनकी उखड़ गई, हार्ट बीट इनकी तेज हो गई, शुगर इनकी बढ़ गई। हुण कहंदे साडे प्यो कीता की है। रब अकबर की कसम है, अगर ये तुझे बाप अपना नाम ना देता तू हलाल ज़्यादा ना कहलाता। अगर तुझे बाप अपना नाम ना देता तो माशरे में तेरी पहचान ना होती। आज जो तेरी ये हल्ला शेरियां ये सारे तेरे बाप की मेहनतों का सदका है। जाओ टोबे शहर में तुम्हें बड़े बड़े मजदूर राजगीर नजर आएंगे, लेकिन एक मजदूर मैं तुम्हें दिखाऊं जो शाम को मजदूरी की उजरत लेगा। एक मजदूर ऐसा है जो शाम को मेरे अजीज उजरत का इंतजार ही नहीं करता। ये बेलोस जिंदगी के 50 साल मजदूरी करता है, कभी चौथी मंजिल पे खड़ा नजर आता है, कभी गली में रेड़ी लगाता नजर आता है, कभी बर्फ बेचता नजर आता है, कभी लोगों के घरों में पानी भरता नजर आता है। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गो, शाम में मेरे अजीजों बीमार की तरह बिस्तर पे ऐसे गिरता है कि जिस तरह इंसान है ही नहीं, कोई जानवर चल के आया है, सुबह फिर निकल जाता है। ये ऐसा मजदूर है जिसे यकम मई तो दूर की बात ईद उल फितर में भी छुट्टी नहीं मिलती, जिसे ईद उल अजहा में भी छुट्टी नहीं मिलती। ये जून के महीने में नलके से मुंह लगा के गर्म पानी पी के अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। ये सुबह जो घर से सालन लाता है, जमे हुए सालन को खा के अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फिर आखिरी वक्त बेटों से जाके कहते पुत्रो, सारी जिंदगी में मकान बनाया ये भी तू ले ले, दुकान बनाई ये भी तू ले ले, नाम बनाया तू भी ले ले। पुत्र मकान दा बेड़ा गर्क करी या ना करी, दुकान रोड़ी या ना रोड़ी, बाप के नाम पर उंगली ना उठने देना। लेकिन मैं क्या करूं, औलाद की समझ में नहीं आता। मकान बचाने में औलाद का, मकान बचाने में बाप की इज्जत का जनाजा निकल गया, दुकान बचाने में बाप की इज्जत का जनाजा निकल गया। दारुल इल्फा में जामे मस्जिद वैसिया में आने वालों, कान खोल के सुनो, कोशिश करना जब जमीन का जायदाद का बंटवारा हो, कोशिश करना बहन को, बेटी को, बीवी को, माँ को अदालत के कटहरे में ना लेके आना। जिस दिन माँ, बेटी, बहन अदालत के कटहरे में आके खड़ी हो गई, तुझे तेरी जायदाद के कागज पर दस्तखत तो मिल जाएगा, लेकिन कब्र के अंदर बाप का कलेजा हिल जाएगा। अल्लाह भाइयों को सलामत रखे। भाई बरावा दी कंडुआ करती है। यकीन जानो राना साहब मुलाजे की बात नहीं, कई मरतबा ये
हफीजुल्लाह भाई से तो कितने साल बाद मुलाकात हुई, जब आप मेरे पास बैठते हैं, भाई हफीजुल्लाह, भाई हफीजुल्लाह, भाई हफीजुल्लाह, ये एक भाई की वो मिठास है जो चीनी में नहीं मिलती, जो रूह अफ़ज़ा के शरबत में नहीं मिलती। कोशिश करना इस भाई की मिठास को अपनी नस्लों के अंदर मुंतकिल कर देना। रब्बे अकबर की कसम, ज्यादा मीठा खाओ इंसान शुगर का मरीज कहलाएगा। अगर बहन भाइयों के प्यार की मिठास हो गई, ये प्यार तुम्हें जन्नत में आमना के लाल के कदमों में जाके बिठाएगा। बात कर रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आखिरी बात, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिल गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। वो जब निकल आए वहां से, मैंने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, झाड़ियां चारों तरफ, उन झाड़ियों में से यूं झिरी सी की, यूं दूर देखा। जब इस्माइल और माई हाजरा नजर न आए, इब्राहिम की निगाह आसमान की तरफ उठी। कहा या अल्लाह, मेरी नजर से तो दूर है, तेरी नजर से दूर कोई नहीं, तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। या अल्लाह, ना खाना ना पीना ना रोशनी, एक औरत है और एक बच्चा है। फरमाए इब्राहिम परेशान न हो, जहाँ तेरे कदम लगे, जहाँ तेरी मैंने घरवाली को बिठाया, आने वाले वक्तों में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने ना सुनवा दो मुझे, खुदा न कहना सारे शहरों के अंदर इस शहर को सबसे ऊंचा ना करवा दूं तो तेरा रब कोई नहीं। इब्राहिम जाते जाते मेरी एक बात और भी सुन जा, आज नन्ना सा मुजाहिद शीरखार बच्चा तो आज मेरे हवाले करके गया, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, कल ताजे नबूवत बना कर, नबी बना कर तुझे वापिस ना लुटा दो तो तेरा खुदा कोई नहीं। तूने कैसे सोच लिया कि मैं इस्माइल को जाया करूंगा? तुझे पता है इस्माइल को तो पैदा इसलिए किया कि मैं इसकी लड़ी से सारे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा करूंगा। इब्राहिम परेशान न हो, एक वक्त आएगा इस्माइल की लड़ी से आमना का लाल खत्मे नबूवत के ताज वाला आएगा। फिर कुर्बानी मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वो मीना के मैदान में कुबरी सी नजर आएगी, 1 मिनट की बाद वो कुबरी सी नजर आएगी। हर कोई जाहिर मेरे अजीजों जब ज़ियारतें कराने जाता है कहता वो पहाड़ के ऊपर कुबरी है। आज से 4000 साल पहले बाप ने बेटे के गले पे छुरी चलाई थी। घर से निकले माई हाजरा से कह के इस्माइल तैयार कर दे, माए भी माए थी। इस्माइल तैयार कर, कहाँ लेके जाओगे? यारे खास से मिलाने लेके जा रहा हूँ। हाथ में रस्सी छुरी पकड़ी, इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले गए। शैतान आया, हाजरा बच्चा कहाँ तैयार करके भेजा? का यारे खास से मिलने के लिए गया। का तुझे पता है तेरे घर वाले का यारे खास अल्लाह है, अल्लाह हमें भी अपनी यारी में अपनी गुलामी में कबूल कर ले, कह दो आमीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे अजीजों उनका यारे खास अल्लाह है। हाजरा तुझे पता है कोई यार से मिलाने छुरी कहाँ जंगल से लकड़ियां काट के रस्सी में बांध के लाएगा? का नहीं नहीं नहीं, तेरे घर वाले पे अल्लाह का हुक्म है, बेटे को ज़िबा कर, वो रस्सी से हाथ पैर बांधेगा और कातरी छुरी गले पे चलाएगा। जब इतना कहना था अम्मा जान उठी और घर के दरवाजे का पर्दा हटाया, दाएं बाएं सज्जे कब्बे लेफ्ट राइट मेरे अजीजों शमाल जुनूबन देखा और कहा इब्राहिम इब्राहिम, मैं नहीं कहती वापिस आ, मैं नहीं कहती बच्चा दे जा, मैं नहीं कहती रब का हुक्म पूरा ना कर, बस एक मर्तबा वापिस आ, इतना तो बता मैं बेवफा कब निकल आई? इब्राहिम कहाँ कहाँ मैंने तेरा साथ ना दिया, कहाँ तू छोड़ के आया था, मैंने उफ तक ना की। इब्राहिम बैतुल्लाह के बनाने में तगारियां इस्माइल उठाता था रोटियां में। इब्राहिम कहाँ कहाँ तूने वफा मांगी, मैंने इनकार किया। काश आज अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में मेरे कान में कहता, मैं ऐसी वफा करके जाती, दुनिया की माओ की ममता मेरे कदमों पे कुर्बान हो जाती। शैतान आगे बढ़ा, हाजरा तू क्या करती? फरमाया अगर इब्राहिम मुझे कहता कि गले पे छुरी चलाने जा रहा हूँ तो अल्लाह की इज्जत की कसम में से रस्सी लेके जाने न देती।
बल्कि मैं चादर ओढ़ के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जाती, छुरी हाथ में पकड़ कर इब्राहिम खड़ा होता, मैं इस्माइल को लिटा कर उसके हाथ पैर पकड़ के खुद बैठ जाती। जब इस्माइल के गले पे छुरी चलती, उसके हुलकूम से खून का फवारा निकलता, मेरे हाथ पे गिरता, मैं खून के फवारे की गरमाइश को महसूस करके खुदा को रोके दिखाकर बेटी के कुर्बानी की कबूलियत की दुआ करती। या अल्लाह इब्राहिम को पैगाम दे, मुझे भी साथ ले जा। उधर बाप बेटा मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। छुरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में, बेटा बाप आमने सामने। खोली आंख इस्माइल ने, अब्बा क्या बात है, छुरी चलती क्यों नहीं? का बेटा गाजर मूली नहीं, लकड़ी नहीं, तेरा रेशम जैसा गला है, हाथ नहीं चल रहा। छुरी पकड़ी, तख्तड़ी, चल। अब छुरी कह रही, ला तख्तड़ी, नहीं चलूगी। अल्लाह, धार चल, चलती क्यों नहीं? पैगंबर में 1000 बंदों की ताकत है, 1000 बंदों की ताकत से चला रहा हूं, चलती क्यों नहीं? का इब्राहिम गलत सुन, जरा खुलो तो सही, तेरी मानू या तेरे रब की मानू? तू कह रहा चल, तेरा रब कह रहा नहीं चलना। अगर तू इस्माइल के गले पे चल गई तो तुझे जहन्नम का ईंधन बनाऊंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखें खुली और कहा, बेटा या सामने, फिर ऐसा कर मुझे मुंह के बल लटा। अब्बा फिक्र ना कर, मेरे हाथ पैर नहीं हिलेंगे, हूं तो बच्चा ना, गला कटेगा, रगे कटेंगी। ऐसा कर मेरी गर्दन के ऊपर अपना घुटना रख दे। फरमाए इब्राहिम तेरी सुन्नत को ये भी कयामत तक जिंदा करूंगा, तेरी सुन्नत को जिंदा करके कयामत की सुबह तक जानवर के सीने पे घुटना रखवाऊंगा। फिर यहाँ से गला पकड़, अब्बा मेरे बालों से पकड़ कर मुझे सीधा उल्टा लटा और गर्दन मेरी चेहरा आसमान की तरफ कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उल्टा लिटाया और यूं करके कहा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। सातों आसमान के फरिश्तों ने देखा, कहा या अल्लाह बकरियों के ऊंटों के गलों पे छुरी फिरते देखी, बाप के हाथों से बेटे के गले पे नहीं। सातों आसमान के फरिश्तों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह ने ये तराना फरिश्तों का इस्माइल के कान में पहुंचाया। इस्माइल के गले पे छुरी चल रही थी और मुस्कुरा के कह रहे थे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर। ए हवा फिजाओ, इस तलबिया को कोट कर लो। अय्याम तशरीक में अल्लाहु अकबर जो जुमले फरिश्तों इब्राहिम इस्माइल की जुबान से कहलवाए थे, इन्हीं को मैं तुम्हारे पे वाजिब करके दिखाऊंगा। जब छुरी चली तो बाप समझा बेटा ज़िबा हो गया। फरमाया इब्राहिम इम्तिहान में तू भी तर गया, तेरा घराना भी तर गया। जन्नत का दुम्बा ज़िबा हो रहा था और इस्माइल सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली तो फरमाया सलामुन 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 अला इब्राहिम। इब्राहिम तूने ऐसा काम कर दिया, तेरा रब तुझे सलाम कह रहा है। कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कदालिका नजज़िल मुहसिनीन। ए इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। आज तूने तारीकियों में, तन्हाइयों में, जंगल बेअबानों में बच्चे के गले पे छुरी चलाई। कयामत की सुबह तक हर घर के दरवाजे पर कुर्बानी की गर्दन पे छुरी ना चलवाऊं तो खुदा कोई नहीं। आज मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब ईद कुर्बा आएगी तो देखना हर घर के दरवाजे पर जानवर ऐसे ज़िबा होगा, बच्चे को जैसे सीने से लगाते हैं, कोई चूमते हैं। फरमाया हज कुर्बानी 3 हस्तियों की अदाओं का नाम है। इब्राहिम की वफाओं का नाम, हाजरा के अश्कों का नाम, इस्माइल की अदाओं का नाम है। रब्बे अकबर की कसम है, जब अल्लाह अपने बंदों से राजी होता है, अल्लाह उनके नाम को कयामत की सुबह तक जिंदा रखता है। बस आखिर में दुआ करके जाओ, अल्लाह दारुल इरफान को आबाद रखे, अल्लाह मरकज बिनारे को अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह अकरम अमान साहब की खिदमतों को आबाद रखे, अल्लाह उनके साहबजादों और जहाँ जहाँ तक निस्बतों का नूर है, अल्लाह इन निस्बतों का फैज़ कयामत की सुबह तक जारी
यारी सारी फरमाए। सारा मजमा मेरे साथ अल्लाह के दरबार में आंखें पुरनम है, पलकों ने आंसुओं से गुस्ल किया हुआ और दिल की धड़कन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है। सारे मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, अपनी जुबान से जुबान हाल से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारा उठना बैठना कबूल फरमाए, पंज वक्ता नमाजी बनाए, अपना बंदा अपने नबी का गुलाम बनाए और औलिया अल्लाह का अदब एहतराम अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।